तो अगली बड़ी खबर है मध्य प्रदेश के धार से, जहां विवादित धार्मिक स्थल भोजशाला में बसंत पंचमी पर पूजा और नमाज के लिए विशेष व्यवस्था आज की गई है। तो चलिए देखते हैं कि किस तरह से वहां व्यवस्था की गई है, उसके बाद हम आगे इस पर चर्चा करेंगे। चलो ठीक है, मैं बोल लूँगा। तो मध्य प्रदेश के धार स्थित विवादित धार्मिक स्थल भोजशाला में बसंत पंचमी पर शुक्रवार को पूजा और नमाज के लिए विशेष व्यवस्था की गई है। हिंदू श्रद्धालुओं ने सूर्योदय के साथ मां सरस्वती की पूजा की। हवन और पाठ सूर्यास्त तक की जाएंगे। यही एक अलग क्षेत्र में दोपहर 1 से 3 बजे तक जुमे की नमाज भी अदा की जाएगी। आमतौर पर बसंत पंचमी पर पूजा और जुमे के दिन नमाज की अनुमति रहती है, लेकिन दोनों एक दिन पढ़ते हैं तो तनाव की स्थिति भी बनती है। वही कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए स्थानीय पुलिस के साथ सीआरपीएफ एक्शन फोर्स के 8000 से ज़्यादा जवान भी तैनात किए गए हैं। इलाके की निगरानी सीसीटीवी, ड्रोन और एआई तकनीक से की जा रही है। बता दें कि गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट ने हिंदू फ्रंट फॉर जस्टिस की याचिका पर सुनवाई करते हुए हिंदू पक्ष को सूर्योदय से सूर्यास्त तक पूजा की पूरी छूट दी थी। साथ ही मुस्लिम पक्ष को दोपहर 1 से 3 बजे तक जुमे की नमाज की अदा करने की अनुमति दी थी। मतलब पूजा खत्म हो चुका और अब नमाज शुरू हो गई। तो इसी पर हम करेंगे चर्चा। हमारे साथ हमारे संवाददाता प्रिंस गुप्ता जुड़ गए हैं। सीधा चलते हैं, गब्बर सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। तो हम चलते हैं सीधा गब्बर के पास। गब्बर, क्या माहौल देख रहे हैं वहाँ पर आप? सुबह से हमने भी देखा है तस्वीर की पुलिस फोर्स वहाँ पे तैनात है। पूजा भी हालांकि शांतिपूर्वक वहाँ पे संपन्न हुआ। अब क्या वहाँ पर नमाज शुरू हो चुका है? जी बिल्कुल, देखिए आपको बता दें कि नमाज तो चूंकि 3 बजे का समय दिया गया है, लेकिन आपको बता दें कि सुबह से जो पूजन अर्चन होना था वो पूजन शुरू हो चुका था सुबह से ही। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि वहां पर बैरिकेडिंग भी की गई। जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया और उस आदेश के बाद फिर चाहे हिंदू है या मुस्लिम, दोनों ही पक्ष के लोग अपने आप शांत हो गए। जिस तरह से ये मामला बढ़ रहा था, या यूं कहें कि जिस तरह से इस आज के दिन के लिए टूल दिया जा रहा था, विशेष तौर से राजनीतिक गलियारों में, वो तत्काल प्रभाव से समाप्त हो गया। तत्काल प्रभाव से जितने भी राजनीतिक लोग थे, फिर चाहे वह हिंदू हों या मुस्लिम हों, या पक्ष के हों या विपक्ष के हों, या पक्ष के विधायक हों या विपक्ष के विधायक हों, तमाम सभी लोग शांत हो गए। लेकिन बयानबाजी शुरू रही और बयानबाजी में यही आया कि सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिया है वह आदेश सर्वमान्य है, क्योंकि आप सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवहेलना नहीं कर सकते हैं। लेकिन जैसे कि प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने कहा था कि हमें तो मानना ही पड़ेगा, लेकिन ये अस्थायी व्यवस्था है, स्थायी व्यवस्था नहीं है, स्थायी व्यवस्था चाहिए। तो आपको बता दें सुबह से ही पूजन चल रहा था और सुरक्षा के बीच में सबसे बड़ी बात है कि एआई तकनीक से भी वहां पर निगरानी रखी जा रही थी। सीआरपी जवान भी वहां पर मौजूद थे, पुलिस फोर्स भी वहां पर मौजूद था। और आपको बता दें कि वहां पर अर्चन के लिए जो की जानी थी, वो सुरक्षा व्यवस्था के लिए पुलिस ने बैरिकेडिंग भी लगाई थी कि आप लाइन बाय लाइन जाइए, किस तरह से जाएंगे। तो वहां पर पूरी निगरानी रखी जा रही थी, ड्रोन के माध्यम से निगरानी रखी जाए। और यही पूरा का पूरा विषय अब जब नमाज होगी तो नमाज के दौरान भी यही किया जाएगा कि ताकि किसी भी तरह का कोई वाद विवाद नहीं हो। लेकिन अब एक और चीज निकल के सामने आ रही है साहब। अब ये चीज निकल के सामने आ रही है, हालांकि किसी ने बयान दिया नहीं है, लेकिन मेरे कानों में कुछ कहा जाए कि सुनाई भी दिया है। कुछ लोगों ने ऐसा विदाउट कैमरे या विदाउट माइक पर उन्होंने बोला है, कोई रिकॉर्ड नहीं है उसका, लेकिन ये आया है कि साहब पहले पूजा के लिए दे दिया समय, अब हमारी बाद में नमाज के लिए। तो स्वभाव देखें भाई, सुबह से ही पूजा होती है, नमाज दोपहर में होती है। अब उनका ये है कि सुबह हमें नमाज की अजान जब होती है, जब हमें क्यों नहीं दिया गया समय। तो ये नई नई चीजें निकालते हैं, ये अलग बात है। हालांकि उसमें कोई रिकॉर्ड नहीं है, किसी ने कोई बयान नहीं दिया है, लेकिन मेरे कानों में किसी ने कहा, ये अलग बात है। लेकिन दूसरी तरफ अगर देखें कि जो धार का मामला है वो धार्मिक मामला था धार का, और यहाँ पर बड़ी संवेदनशीलता वाली जगह है, क्योंकि दोनों ही धर्म के लोग
वहां पर जाते हैं, पूजा अर्चना करते हैं, पूजन करते हैं और नमाज भी अदा होती है। आज चूंकि जुम्मे का दिन है, तो ऐसे में दोनों त्योहार कहें या फिर आज का दिन कहें कि दोनों टकराव की स्थिति बन रही थी। तो इसमें बड़ी समस्या थी। लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट ने अपना आदेश दिया, उसके बाद में तमाम चीजें जो चल रही थी, तमाम क्रिया प्रतिक्रिया जो चल रही थी, वो तमाम चीजें रुक गई। इधर पुलिस प्रशासन ने भी पूरा अपना फोर्स लगा के रखा, पूरी चौकसी की जा रही है। एसपी है वहां पर, कलेक्टर है वहां पर, और ड्रोन से वहां पर निगरानी की जा रही है। पुलिस जवान है, सीआरपीएफ के जवान है, बैरिकेटिंग की गई है। इसी के साथ साथ में सबसे बड़ी बात है कि जो एआई तकनीक चल रही, उससे भी वहां पर उसका भी इस्तेमाल किया जा रहा है, ताकि किसी भी तरह की कोई समस्या ना हो, लॉ एंड ऑर्डर ना टूटे, किसी भी तरह का कोई विवाद ना हो। लेकिन अभी तक जो हुआ है, वहां पर शांतिपूर्ण तरीके से पूजा की गई है, किसी भी तरह का कोई विवाद नहीं हुआ है। लेकिन अब नमाज का भी समय है, तो अब यहाँ पर भी एक पुलिस के लिए या कहें जिला प्रशासन के लिए चुनौती है कि आपने एक पक्ष के लिए तो आराम से, कोई दिक्कत नहीं हुई, कोई परेशानी नहीं हुई, कोई लॉ एंड ऑर्डर नहीं बिगड़ा, ना ही लॉ एंड ऑर्डर को किसी ने बिगाड़ने की कोशिश की। लेकिन अब जो दूसरा पक्ष है, उस पर भी पुलिस के लिए ध्यान रखना होगा, क्योंकि हिंदू लोग पूजा कर चुके हैं, अब मुस्लिमों की बारी आई है। तो कहीं कोई और दिक्कत नहीं आए, नहीं तो आगे चल के यही आएगा और यही इल्जाम भी लगाया जाएगा कि जब आपकी पूजा अर्चना चल रही थी, पूजन किया जा रहा था, तब हम लोगों ने किसी भी तरह का कोई व्यवधान पैदा नहीं किया, लेकिन हमारी नमाज के वक्त में ये व्यवधान पैदा हुआ। तो ये पुलिस के लिए बड़ी चुनौती है। पहली चुनौती थी, लेकिन उससे बड़ी अब और चुनौती है कि अगर नमाज के वक्त में भी कोई थोड़ी सी भी, जरा सी भी समस्या आई, तो पुलिस के लिए परेशानी का सबब बनेगी। ऐसे में मैं मानता हूं कि पुलिस के लिए और अपनी सुरक्षा कड़ी करना चाहिए। दूसरी एक और आखिरी बात मैं बोलना चाहूंगा, TV24 के माध्यम से सभी जनता से भी मैं अपील करता हूं, और मैं यही चाहता हूं कि जो लोग हैं, जो पूजा करने के लिए गए थे, आराम से शांति से अपनी पूजा करें, जो करना चाहिए। और वही जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं, वो आराम से जाएं, अपनी नमाज अदा करें, जिस तरीके से नमाज की जाती है वो नमाज करें। किसी भी तरह की कोई कहा जाए समस्या उत्पन्न ना हो, ना समस्या उत्पन्न करें। और अगर गलती से कोई व्यक्ति अगर कुछ गड़बड़ कर भी देता है, तो उसे सहनशीलता से अपना धैर्य बना के रखें और आराम से अपनी नमाज करें और वहां से आराम से अपने घर। ठीक है गब्बर जी, वैसे तो बहुत से त्योहार जो है वो हिंदू मुस्लिम का कभी कभी एक बार टकरा जाता है, हमने कई बार देखा है। हिंदू मुस्लिम तो बहुत आराम से वो अपने अपने काम को करते हैं, लेकिन लगता नहीं है कि जब ये राजनीतिक मेहमानों का जब इसमें एंट्री हो जाता है और जब बयानबाजी होती है, तो उससे ज़्यादा माहौल गर्म होता है। जी बिल्कुल, आपने बहुत अच्छी बात कही है। सबसे बड़ी बात है ये राजनीतिक मामला, क्योंकि जब कोई भी मुद्दा होता है, XYZ कोई भी मुद्दा हो, कोई भी समस्या हो, लेकिन जब ये राजनीतिक घर कर जाती है, तब ये तूल पकड़ती है, तब ये हवा पकड़ती है, और तब ये देश विदेश, हिंदुस्तान, मध्य प्रदेश, कहीं भी सब जगह ये वायरल होने लगती है। और जो लोग घर में बैठे हैं, जो लोग अपनी जॉब पर जा रहे हैं, अपना काम धंधा कर रहे हैं, उन लोगों को पहले कुछ पता नहीं होता और नॉर्मल रहता है, लेकिन जब ये बयानबाजी होती है, तब ये मामला गर्म हो जाता है। वैसे तो आप जानते हैं कि मध्य प्रदेश गंगा जमुनी की तहजीब है, मध्य प्रदेश विशेष तौर से भोपाल और मध्य प्रदेश में ऐसे फिलहाल में कोई वाद विवाद नहीं होते हैं। लेकिन अगर कहीं कोई थोड़ी बहुत नोकझोंक हो जाती है, कोई समस्या कभी कभार आ भी जाती है, तो उसके लिए मध्य प्रदेश सरकार, जो मोहन सरकार है, डॉक्टर मोहन यादव की सरकार तत्काल उस पर कंट्रोल करती है। और जो लॉ एंड ऑर्डर अगर कहीं बिगड़ता दिखाई देता है, तो उस लॉ एंड ऑर्डर को जो बिगाड़ने वाले हैं, उन पर तत्काल कार्रवाई भी की जाती है, उन्हें समझाइश भी दी जाती है। ऐसा नहीं है कि आप उन पर कार्रवाई भी कर दो। अगर समझाइश की जगह बनती है कि किसी बात को अगर समझाने से कोई मुद्दा सॉर्ट आउट होता है, कोई समस्या का हल होता है, तो पहले उसे समझा बुझा दिया जाता है। लेकिन अगर जब लगता है कि नहीं, यहाँ पर कार्रवाई करना अति आवश्यक है, तो ऐसे में फिर कार्रवाई भी की जाती है। अब रही बात विपक्ष की, तो मैं विपक्ष का भी ऐसा नहीं कहूंगा कि विपक्ष कभी ऐसा टूल देता, विपक्ष भी इसको लेकर चलता है। हालांकि राजनीति है, थोड़ा बहुत चलती है, लेकिन जब कोई ऐसी बात आती है, तो मेरे से भी कई बार जो विपक्ष के लोग हैं, चाहे वह उमंग सिंगार हो, जीतू पटवारी हो, मुकेश नायक हो, या और भी कोई नेता हो, वो हमेशा ये कह देते भाई इस पर बयान नहीं दे रहा हूं, क्योंकि मामला और गर्म होगा। तो चलिए गब्बर जी, आप भी नजर बना के रखिए। हम भी उम्मीद करते हैं कि जिस तरह से हिंदुओं ने पूजा को अच्छे से संपन्न किया, वैसे ही मुस्लिम भी अपने नमाज को अच्छे से संपन्न करे, कोई भी वहां पे माहौल वातावरण ना बिगड़े। आप नजर बना के रखिएगा। फिलहाल आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए, भोजशाला में पूजा संपन्न हो चुका है और अब नमाज जारी है। हम भी यही उम्मीद करते हैं कि नमाज भी बहुत अच्छे से
संपन्न हो जाए और कोई भी वातावरण वहाँ ना बिगड़े। फिलहाल आज यही दो मुद्दे थे मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के। कल किसी और मुद्दे के साथ मिलेंगे। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।